Hello friends, welcome to Career Era. Here we are studying digital electronics, which is the important subject of electronics branch. And this is the sixth lecture of the this subject. Digital electronics. Uh, पिछले क्लास में हमने सम ऑफ प्रोडक्ट को डिस्कस किया था, यानी कि सॉफ्ट फॉर्म को हमने डिस्कस कर लिया था. टुडे वी विल डिस्कस पॉस्ट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म. ओके, आज हम पॉस्ट फॉर्म को पढ़ेंगे, समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. लास्ट क्लास यानी कि एसओपी फॉर्म वाले क्लास में जो ट्रुथ टेबल हमने लिया था, वही यहाँ अगेन मैं ले रहा हूँ ट्रुथ टेबल को. जैसा कि हमें पता है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, अगर मान लीजिए मैं टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन equals to 2 की पावर n, where n is number of variables. ओके, हियर हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे a, b एंड c तीन वेरिएबल हैं, इसलिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 2 की पावर 3, मीन्स 8 टोटल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे. ठीक है, और f को मैंने यहाँ पे ऐसे आउटपुट लिया हुआ है. तो टोटल नंबर 8 कॉम्बिनेशन मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 कॉम्बिनेशन है. ठीक है, यहाँ पे ये बाइनरी नंबर है और इनका इक्विवेलेंट यहाँ पे डेसिमल नंबर लिखा गया है. ओके, अब एक चीज और, यहाँ पे पॉस्ट फॉर्म का यूज तब किया जाता है जब हमें आउटपुट पे 0 को लेना हो, यानी कि आउटपुट लो कंसीडर करना हो. ओके, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, पॉस्ट फॉर्म का यूज तब किया जाता है जब आउटपुट 0 या लो को कंसीडर किया जाता है. ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे टोटल 3 केस ऐसे हैं, यहाँ पे टोटल 3 केस ऐसे हैं. पहला केस, दूसरा केस और ये 3 नंबर तीसरा केस. 3 ऐसे केस हैं जहां पर आउटपुट लो है. ठीक है, इसीलिए हम इन सिर्फ 3 केस को ही कंसीडर करेंगे पॉस्ट फॉर्म के लिए. ठीक है, इससे पहले एक और चीज मैं बता दूं आपको, जैसा कि एक पॉस्ट फॉर्म और यहाँ पे मैं सॉफ्ट फॉर्म मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट. ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ सम में अगर मान लीजिए 0 है और एक वेरिएबल a है, तो 0 को a वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और 1 को a बार से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, मान लीजिए मैंने वेरिएबल a लिया, तो 0 को a से रिप्रेजेंट करेंगे और 1 को a बार से रिप्रेजेंट करेंगे. जस्ट इसका अपोजिट या कॉम्प्लीमेंट सॉप फॉर्म होता है, मीन्स एसओपी फॉर्म होता है. मतलब 0 को a बार से कंसीडर करेंगे और 1 को a से कंसीडर करेंगे. ओके, ठीक है. अब देखिए, अब बात आती है हमें इसके आउटपुट को लिखने के लिए. पॉस्ट फॉर्म के आउटपुट को कैसे लिखेंगे? पॉस्ट फॉर्म का आउटपुट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, f इज इक्वल्स टू, हम केवल 0 या लो आउटपुट को कंसीडर करेंगे, मीन्स a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 0, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b प्लस c. ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 को a से रिप्रेजेंट किया गया है, तो 0 को a से रिप्रेजेंट करेंगे, b को भी b से रिप्रेजेंट करेंगे और c 0 है तो यहाँ पे भी c से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी a और b और c एंड ऑपरेटर. फिर क्या होगा, अब सेकेंड कॉम्बिनेशन पे आते हैं. 0
A0, B0, C1 means A or B or C is equals to 1, that means C complement. Okay, AND operator. And third combination is 0 1 1 1. 0 1 1 means A0 means A or B1 means B complement, C1 means C complement. ये हो गया आपका आउटपुट कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब एक और चीज यहां बताना है हमें। ये जो आपको दिख रहे हैं सम फॉर्म जो दिख रहे हैं, ये a प्लस बी प्लस सी एक सम फॉर्म है। a प्लस बी प्लस सी बार ये भी एक सम फॉर्म है, और a प्लस बी बार प्लस सी बार ये भी एक सम फॉर्म है। और इन सम्स का क्या किया गया है, प्रोडक्ट किया गया है। देखिए प्रोडक्ट डॉट है, एंड ऑपरेटर है, यहाँ पे भी एंड ऑपरेटर है। मीन्स ये क्या हो गया, पॉज फॉर्म हो गया। प्रोडक्ट ऑफ सम यानी कि सम का क्या किया गया है, प्रोडक्ट किया गया है। तो इन ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, इनको हम बोलते हैं मैक्स टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्स टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, मैक्स टर्म्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप a प्लस बी प्लस सी, और एक और मैं लिखता हूँ यहाँ पे a डॉट बी डॉट सी। यहाँ पे देखिए इनकी साइज मैक्सिमम है, मैक्स है, इसलिए इनको मैक्स मैक्स टर्म बोलते हैं। और इनकी साइज मिनिमम, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, मीन टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैक्स टर्म्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कैपिटल एम से। कैपिटल एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और मीन टर्म्स को रिप्रेजेंट का तरीका क्या होता है, स्मॉल एम। चूंकि हम यहाँ पे मैक्स टर्म्स ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, m0, ठीक है, m1, ओके, ऐसे लेके हम लोग लिख के चलेंगे यहाँ पे m3। तो ये हो गया मैक्स टर्म लिखने का तरीका। अब लिखना है मुझे, मान लीजिए इनका एक्सप्रेशन लिखना हो मैक्स टर्म में, तो वो कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे हम f इज इक्वल्स टू पाई ब्रैकेट कैपिटल M, और यहाँ पे सफिक्स में डेसिमल नंबर, रिस्पेक्टिव डेसिमल नंबर क्या है, यहाँ पे 0 आउटपुट है, इसका रिस्पेक्टिव डेसिमल 0, कॉमा m1, कॉमा m3। या इसको लिखने का तरीका ये भी है, पाई m0, कॉमा 1, कॉमा 3। ओके, ये मैक्स टर्म रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मैक्स टर्म्स क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। तो हमारा ये एक्सप्रेशन क्या बना था, f इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस b प्लस सी बार एंड a प्लस b बार प्लस सी बार। नाउ हम क्या करेंगे, इस a प्लस बी को x मान लेंगे। यहाँ पे क्या माना हमने, a प्लस बी को x मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस सी बार a प्लस बी बार प्लस सी बार। डिस्ट्रीब्यूटिव ला क्या कहता है, a प्लस बी सी मीन्स a प्लस बी a प्लस सी, दैट मीन्स x प्लस सी, x प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका x प्लस
C इंटू सी बार, ये मिल जाएगा आपको। a plus bc means a plus b and a plus c, a plus b and a plus c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x plus c and x plus c bar means x plus c into c bar, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ओके, ब्रैकेट क्लोज, a plus b bar plus c bar means c plus c bar equals to 0 and x equals to a plus b। हमने यहाँ पे लिया था x equals to a plus b, सो पुट करते हैं यहाँ पे x equals to a plus b, c into c bar equals to 0, ब्रैकेट क्लोज, a plus b bar plus c bar। अगेन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे हम लोग, a plus b एक ब्रैकेट में, a plus b plus c bar एक ब्रैकेट में, तो इनको एक साथ लेते हैं और ये अलग लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a plus b into b bar plus c bar means यहाँ पे क्या आ जाएगा, a plus b bar plus b c bar means क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा b into b bar equals to 0 means a plus bc bar, a plus bc bar। okay, now a plus bc bar is equals to a plus b and a plus c bar। This one is called, this expression is called minimal POS form। okay, and this expression is called canonical or standard POS यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। ओके, सो पीयूएस फॉर्म के दो पार्ट्स हो सकते हैं, या दो तरीके से उनको रिप्रेजेंट कर सकता है। एक होता है कैनोनिकल या स्टैंडर्ड पीयूएस फॉर्म, जो कि ईच मैक्स टर्म में ईच वेरिएबल आते हैं, मीन्स एक मैक्स टर्म में सभी वेरिएबल आ जाते हैं। आप देखिए कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 वेरिएबल्स हैं, तो एक मैक्स टर्म में तीनों वेरिएबल आएंगे, यानी कि सभी मैक्स टर्म में सभी वेरिएबल्स अवेलेबल होंगे। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, कैनोनिकल और स्टैंडर्ड पीयूएस फॉर्म। अगर इनको हम मिनिमाइज कर दे रहे हैं बूलियन एक्सप्रेशन या के मैप के थ्रू, तो सॉल्व होके एक छोटा एक्सप्रेशन बनता है जिसमें कोई ये कंपलसरी नहीं है कि सभी वेरिएबल्स अवेलेबल हो। जैसा देखिए इस सम फॉर्म में a प्लस बी में दो ही वेरिएबल है, c वेरिएबल नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी केवल दो ही वेरिएबल है, तीसरा वेरिएबल नहीं है। तो इनको मिनिमाइज करने के बाद जो पॉस फॉर्म हमें मिलता है, उन्हें क्या कहते हैं, मिनिमल पीओएस फॉर्म बोलते हैं। तो आप एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, इस मैक्स टर्म के फॉर्म में क्वेश्चन दिए रहेंगे, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में दिए रहेंगे, उनको क्या करना होगा, आपको मिनिमल पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें क्या कर, सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम कैनोनिकल या स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर उनको सॉल्व करके रिड्यूस करने का तरीका के मैप हो सकता है या बूलियन एक्सप्रेशन हो सकता है। उसको रिड्यूस करने के बाद हम मिनिमल पीओएस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को देखा, और इस क्लास में हमने प्रोडक्ट ऑफ सम को देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में इन दोनों के एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर हमारा सॉप और पॉस दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ओके, और सजेशन के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।